दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूँ आप सभी के साथ एसके पाल। आज के सेशन में और आज का जो मेरा विश्लेषण है, आज का टॉपिक अपने आप में एक बहुत दिलचस्प टॉपिक है। दोस्तों अगर बात की जाए आज के ज़माने को लेकर के, आपने जैसा हमारा थंबनेल देखा, दहेज में जलती हुई बेटियाँ। दोस्तों बात की जाए आज शादी विवाह को लेकर के, देखा जाए एक दहेज प्रथा सबसे बड़ी प्रथा है। दहेज प्रथा मानो ये कोई प्रथा नहीं है, एक सामाजिक रूप से और इज्जत रूप से भीख मांगने का तरीका है। यानी कि जो इंसान अपनी कमाई से, बुलेट से नहीं चला होगा, अपनी कमाई से वो नहीं कर पाया होगा, वो लड़की के बाप से मांगना चाहता है। अरे लड़की का बाप कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा रखा है। पता चला उसके पास, बेचारे के पास 3-4 बेटियां होंगी और जैसे कमाई आपकी है वैसे उसके पास भी होगी। दोस्तों क्या होता है कि आप अगर एकदम मिडिल क्लास के हैं, अगर आपकी फैमिली का बैकग्राउंड सही नहीं है, जैसे आप हैं, जिस कंडीशन पे हैं, उस कंडीशन का रिश्ता भी आपके यहाँ आएगा, ऐसा इंसान भी आपके यहाँ आएगा। दोस्तों ये चीज़ चलती रहती है, ये चीज़ होती रहती है और ये जायज़ है, ऐसा होता है। और दोस्तों हम बात करें थोड़ा सा और आगे हट करके, क्या होता है, एक बाप अपनी बेटी की विदाई में ना, कोई कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे मुझसे जुदा हों। जो बेटी उसके घर की आंगन की खुशी हुआ करती थी, जो उसके आंगन के चहचहाते चिड़ियों की तरह रोशनी हुआ करती थी, उठ सवेरे उस पिता के कानों में उस बेटी की आवाज़ सुनाई पड़ती थी। वो बाप अपने उस दिल के टुकड़े को, उस बेटी को ना हमेशा के लिए जुदा कर देता है एक इंसान के साथ रहने के लिए। और वो लड़की जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है, बिना रुके बिना थके अथक प्रयास के बल पे उस जो परिवार को एक नई दिशा देती है, नई खुशियों के आलम की ओर ले जाती है। लेकिन दोस्तों आज उन्हीं बेटियों के लिए ना कितने पिता, कितने बाप अपनी उन्हीं बेटियों की विदाई के लिए ना, कोई बाप अपनी पगड़ी उतार देता है, तो कोई बाप अपनी किडनी बेच देता है, कोई बाप अथक दिन रात मेहनत प्रयासों से उसका आत्मा रोती है, कितना कर्जे हो जाता है उस शादी में। दोस्तों एक बात आपको सोचने की ज़रूरत है कि जैसे जब लड़कियों की शादी आ जाती है ना, बहनों की जब शादी आ जाती है, बेटियों की शादी आ जाती है, इतनी इस कदर शॉपिंग होती है, ऐसा लगता है जैसे वो बेटी घर नहीं जा रही हो या किसी इंसान के यहाँ बसने नहीं जा रही हो, घर बसाने नहीं जा रही हो, जैसे मंगल ग्रह पे जा रही हो सारे सामान लेकर के। दोस्त ये है दहेज प्रथा। ये एक शर्मसार की तस्वीरें, एक शर्मसार का विषय है। क्या किसी के देने से धन होता है क्या? यहाँ अभी एक घटना घटी थी बिहार में। शादी हुई थी, जैसे वो लड़की अपने ससुराल में उतरती, कदम रखती है, कौन कहे पहले घर में अंदर जाने के लिए सबसे पहले उसके गहने तौले जाते हैं। कितने गहने मिले हैं, कितने गहने लेके आई हो, समझ सकते हैं आप क्या तस्वीर रही होगी और क्या गुजरा होगा उस बेटी के ऊपर। क्या उसके दिल में फीलिंग आई होगी, क्या लड़की होना गुनाह है, क्या लड़की होकर जीना गुनाह है? आप सोचिए, एक बार गौर कीजिए। बिन महिलाओं की हमारी सृष्टि नहीं चल सकती है। और आज जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ना, दहेज प्रथा भी हमने कहा ना, दहेज के लिए लड़कियों को जला दिया जाता है। कितने ऐसे दरिंदे भी हैं, कितनी ऐसी घटनाएं उभर के सामने आई हैं, दहेज नहीं मिला या दहेज कम ज़्यादा मिला, उसके लिए उनको जला दिया गया, उसके लिए उनको उसकी कीमत जान दे करके चुकानी पड़ी। उसका कारण सिर्फ ये था, वो लड़की थी, वो बेटी थी एक घर की, और वो बेटी थी, उसका बाप उतना अमीर नहीं था उनको मनचाहा दौलत दे सके, ऐसे भिखारियों की इच्छा वो पूरी कर सकता, ऐसी पोजीशन पर नहीं था और उन बेटियों को जलना पड़ा। आज दोस्तों ये है दहेज प्रथा। आपको समझनी पड़ेगी इस चीज़ को। ये कोई प्रथा नहीं है, एक प्रथा ये बनाई गई। दोस्तों सबसे बड़ी कारण एक चीज़ इसमें ये भी है, बार बार उन्हीं को गलत नहीं बताना चाहूँगा, हमने भी रिसर्च की इस चीज़ पे। कुछ लोग दहेज इसलिए भी देते हैं कि उनको दूल्हा जो चाहिए, वर चाहिए, बेटी के लिए दामाद जो चाहिए, यानी हस्बैंड चाहिए जो बेटी के लिए, वो सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए, अच्छी खासी पोजीशन वाला होना चाहिए। अगर आपकी वो स्थिति नहीं है, आप अपने से ऊपर उठ के देखते हैं, बढ़ के देखते हैं, वो इसलिए तो वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, अपनी मनचाही मांग रखते हैं और आप अपनी बेटी की खुशी के लिए वो मांग को पूरा करते हैं।
चाहे वो बुलेट मांगते हों, चाहे गाड़ी मांगते हों, चाहे पैसे मांगते हों, आप देते हैं। ये भी कहीं न कहीं एक साइकोलॉजी के अनुसार सोच जो आपकी गलत है। और दोस्तों बात की जाए, कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं अरेंज मैरिज। क्या होता है, बेटी क्या पसंद का लड़का नहीं होता है और लड़के के पसंद की लड़की नहीं होती है। तब इस स्थिति में क्या होता है, वो शादी करने के लिए तैयार तो होते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी मांग रखते हैं, ऐसी ऐसी डिमांड करते हैं जो आपको पूरा करनी पड़ती है। और दोस्तों बात की जाए, अगर देखा जाए, यही सिलसिला है आज दहेज का बढ़ावा देने के लिए। आज इसीलिए दहेज का सिलसिला बढ़ता चला गया, वर्चस्व कायम होता चला गया, जिस पे कोई लगाम, कोई काबू नहीं हो पाया। दोस्तों आज ये चीजें हैं, आपको एक समझना पड़ेगा। आप डिजिटल जनरेशन में हैं, एक एजुकेटेड जनरेशन में हैं, पढ़े लिखे जनरेशन में हैं, आप हमारी बातें सुन पा रहे हैं। दोस्त हम कोई अलग चीज़ें नहीं बता रहे हैं कि जो आप नहीं जानते, आप सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन जो मेरे दिल में, जो मेरे जहन में जो सवाल उभरते हैं, जो बातें आकर खड़ी होती हैं, हम वही चीज़ रखते हैं। आज देखा जाए, कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से भुगत रहे हैं, बेचारे परेशानियों का सामना कर रहे हैं। बेटी के शादी हुए 4 साल हो गए, लेकिन अभी बोझ के कर्जे नहीं उतर पाए, अभी तक वो कर्जे में हैं। तो आप ऐसी कोई बहू ना लाएं, ऐसी कोई कन्या अपने घर में ना लाएं जिसको आए तो आपके घर में खुशियों के बदले अपने घर परिवार को वो कर्जा दे करके आए। तो कोई बेटी ऐसी आप घर में ना लाएं, बल्कि आप सुकून से रहिए, अच्छे से रहिए, और बल्कि लड़की वाले से आप कह के आइए, आप शादी में बहुत टेंशन मत लीजिएगा। शादी में अगर कर्जा लेना पड़े तो व्यवस्था कम कर दीजिएगा, लेकिन आप कर्जा मत लीजिएगा। ये अगर आप इस पहल को फॉलो करेंगे ना, आप ये शब्द को निकालेंगे ना, लड़की वालों के लिए कितना बड़ा सुकून होगा, लड़की के पिता को कितना बड़ा सुकून होगा, उसको भी वास्तव में प्राउड फील होगा, प्राउड मोमेंट फील होगा कि हमने वास्तव में कितना बढ़िया घर खोजा हुआ है, कितना बढ़िया परिवार खोजा हुआ है। हमारी लड़की को नहीं घर नहीं, बल्कि वो स्वर्ग बनाएगी, स्वर्ग में रहेगी, ये चीजें उसको फील होगी। नहीं तो जब लड़की कॉल करती है अपने पिता को, पापा ऐसे हमके लोग बोलते हैं, ताना मारते हैं, उठते बैठते बिन सवेरे बिन शाम, बिन ताने के कोई सुबह और शाम नहीं होती, उस बाप के ऊपर क्या गुजरती होगी कि उस लड़की का वो पिता है, उसको इससे बड़ा दुख इस दुनिया में क्या हो सकता है। लड़की को उसने तो घर तो दिया, लेकिन उन भिखारियों को दौलत नहीं दे पाया, उतना दौलतमंद नहीं था। तो आपको लड़की और लड़के पक्ष को दोनों को समझना पड़ेगा, दोनों की खुशी को समझना पड़ेगा, दोनों की खुशियों को समझना पड़ेगा। एक कंडीशन ये भी लोग उभर के सामने आती, लोग कह रहे हैं अगर दहेज प्रथा खत्म हो सकती है ओनली लव मैरिज, जहाँ पे वो चाहते हैं कि उनको कुछ नहीं चाहिए होता है लव मैरिज में, सिर्फ उनको प्यार चाहिए होता है, खुशी होना मतलब खुशी चाहिए होती है और साथ चाहिए होता है। तो ये बातें कहीं न कहीं 80% हम भी सहमत हैं, ये बात राइट है। अरेंज मैरिज में ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। दोस्त देखिए, हम हाथ जोड़ कर क्षमा चाहेंगे, आप मेरे शब्दों मत जाइएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सारे लोग आप लव मैरिज ही कीजिए, ऐसा हमारी कोई डिमांड नहीं है, ऐसी हमारी कोई गाइडलाइंस नहीं है, ऐसा मेरा कोई डेडिकेटेड नहीं है, ऐसा एक मेरा खुद का ओपिनियन है। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं, आपके हिसाब से क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप क्या सोचते हैं इस विषय में, इस चीज़ के बारे में। कोई और कुछ कहना चाहते हैं, आपके पास टॉपिक है तो आप दे सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। आप सभी लोग एसके पाल को दीजिए इजाज़त। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।